हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो अभी एनसीईआरटी की हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पर आपके सामने 6 टाइप के ग्राफ गिवन है। देखिए जैसे ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं। तो इसमें आपको बस एक बात को याद रखना है कि जो भी आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा आपके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देखिए जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस है। मतलब एक्स एक्सिस पे ये लाइन किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आपके नंबर ऑफ जीरो है वो है जीरो। तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा जीरो। नंबर ऑफ जीरो, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। सेकंड में सेकंड ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस वन हो गए, मतलब एक्स की केवल एक ही वैल्यू आएगी। और थर्ड ग्राफ में वन टू थ्री, तो इसका आंसर आएगा थ्री। इसमें नंबर ऑफ जीरोस थ्री होंगे। फोर्थ पैराबोला है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो टू होंगे। इसमें वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ जीरोस फोर है। इसमें वन टू थ्री, नंबर ऑफ जीरो थ्री है। तो इस टाइप से आप ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे। तो एक्सरसाइज 2.2 के आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आपको पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, सबसे पहले आपको उसमें फैक्टराइज करना है। देखिए बच्चों को फैक्टराइज करने में क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि लास्ट का नंबर आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर लास्ट का नंबर हमारा नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा। और अगर लास्ट का नंबर हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब मिडिल टर्म में एडिशन आएगा। तो लास्ट नंबर के साइन से हमें पता लग जाता है, मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके साइन से हमें पता लग जाएगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर बीच में नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा। मतलब दो नंबर हमें ऐसे पता लगाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 2 हो और मल्टीप्लिकेशन 8 हो। 4 माइनस टू और माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स और माइनस 8। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा x माइनस फोर और x प्लस टू। इसके बाद जो भी आपका ये पॉलिनोमियल है इसको एक काम करते हैं, लेट px के इक्वल ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम px को जीरो के इक्वल रख देंगे तो x की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपकी, x इक्वल टू फोर एंड x इक्वल टू माइनस टू। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको देखना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में ये। देखिए अब इसके बाद हमें निकालना होता है, अब हमने जीरोस फाइंड कर ली है। आफ्टर फाइंडिंग द जीरोस हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो का मतलब होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा। इसे आप अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता था, सबसे पहले तो आप इन दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दीजिए, फोर प्लस माइनस टू। तो फोर में अगर माइनस टू को आपने प्लस किया तो आपका आ गया टू। और सम ऑफ जीरो निकालने का एक फॉर्मूला और है, आपको उन दोनों को वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरो मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं आप बी अपॉन ए। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल आपकी जो ए की वैल्यू है ए बी सी, ये आपको देखना होता है। जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है ए, एक्स का मल्टीपल है बी, और जो बाकी जो कांस्टेंट टर्म बची दिस इज कॉल्ड सी। तो इसके हिसाब से जो आपका बी है वो हो गया माइनस टू, तो माइनस टू और अपॉन ए हो गया वन, तो आंसर आ गया टू। तो ये निकाल दिया हमने सम ऑफ जीरो। इसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों के मल्टीप्लाई कर लीजिए। फोर इंटू माइनस टू मतलब माइनस एट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सी अपॉन ए।
तो इस पॉलिनोमियल में c की वैल्यू है -8, तो -8 अपॉन 1 मतलब -8। तो आप अभी क्या वेरीफाई कर दिया है कि जो अल्फा प्लस बीटा को आप डायरेक्टली प्लस कर रहे हैं जब भी आपका आंसर 2 आ रहा है, और आप अगर माइनस के b अपॉन a से निकाल रहे हैं तब भी आपका आंसर 2 आ रहा है। तो दोनों केसेस में सेम आंसर आ रहा है। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने इसको वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप सिंपली इसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले से हमें अरेंज करना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए 6 इंटू 3 मतलब 18, और लास्ट का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब दो नंबर हमें ऐसे पता लगाने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए और जिनका सब्ट्रैक्शन 7 हो। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि लास्ट के साइन को देख के पता लगेगा आपको। अगर लास्ट का साइन नेगेटिव है तो बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा, और लास्ट का साइन अगर पॉजिटिव है तो एडिशन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो नंबर हमें पता लगाने हैं। तो 9 2 18 और 9 में से क्या 2 7, तो 9 माइनस 2x। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x, अंदर बचेगा आपका बच्चों 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। अब यहाँ से जब इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे px को, तो आपके पास x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। अब देखना है दो वैल्यू कौन कौन सी आएंगी बच्चों। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 3/2 एंड सेकेंड वैल्यू माइनस के 1/3। अब देखिए करना क्या आपको, अब फिर दोबारा वही प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ध्यान देना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, एक आना ही आना है कंफर्म। सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है आपको। तो दोनों को डायरेक्टली प्लस कर लीजिए। 3/2 में आपको प्लस करना है माइनस के 1/3। देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 3 जा 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 इज 7/6। तो आपने जब दोनों जीरोस को प्लस किया, जो भी आपकी x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, जब आपने इसको प्लस किया तो आपका आंसर आ रहा है माइनस के 7/6। और सम ऑफ जीरो निकालने का मैंने एक फॉर्म और बताया था आपको, माइनस b अपॉन a। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल a की जो वैल्यू है वो आपकी है 6, b है हमारा 7 माइनस के, और c है -3। तो माइनस b अपॉन a मतलब -7/6, और एक माइनस बाहर है तो 7/6। तो दोनों मेथड से बिल्कुल आंसर सेम आया है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें बस खाली इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना होता है कि x की जो वैल्यू आ रही है आपकी, उनका एडिशन जो आ रहा है, और जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से आएगा, दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा आपका। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर फाइंड करेंगे तो 3/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 1/3 में। 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन ये बचा बच्चों माइनस के 1/2। अब देखिए माइनस के 1/2 आपने निकाल दिया है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा से, और वो होता है c अपॉन ए। अब यू नो दैट c की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं जरा पॉलिनोमियल को। तो c की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है -3, तो ये बन जाएगा आपका -3/6 मतलब माइनस के 1/2। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। दोनों केसेस से प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सेम आ रहा है और सम ऑफ जीरो भी सेम आ रहा है। तो उसको लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सारे क्वेश्चन करने का मेथड बिल्कुल सेम है। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है आपको 4u² प्लस 8u।
तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल ए आपका 4 है, बी 8 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो गई 0। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा बच्चों u प्लस 2 और इसके बाद इसको रख देंगे आप 0 के इक्वल। तो u की दो वैल्यू निकल के आएंगी 0 एंड -2। तो आपके यहाँ पर दो जीरोस हैं। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है उसमें नंबर ऑफ जीरो हमेशा 2 होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, दोनों को आपको प्लस करना है जो भी आपकी वैल्यू आई है। तो 0 में हमें प्लस करना है -2 को, तो आंसर इज -2। और सम ऑफ 0 -b अपॉन ए भी होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है, तो फाइनल आंसर इज -1/2, सॉरी -2 आएगा। एक मिनट, 4 2 8 तो -1/2, दोनों केसेस से हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 इंटू -2 मतलब 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 हम c अपॉन a से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में a 4 है, b 8 है और c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 अपॉन 4 मतलब 0। तो दोनों केसेस से हमारा आंसर सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो अभी हमने 4 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आते हैं इसके बाद इसके 5th पार्ट पे। देखिए एक मिनट, अब 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 5th पार्ट में आपको गिवन है टी स्क्वायर -15। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। तो आपको ये देखना है कि जो 15 है वो किस नंबर का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मेथड तो ये है कि जो टी स्क्वायर -15 है इसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर यूज करेंगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर इसको हम 0 के जब इक्वल रखेंगे तो आपकी t की दो वैल्यू निकल के आएंगी, √15 और माइनस के √15। सेम उसके बाद वही दोबारा वही प्रोसेस हमें करना है। सबसे पहले निकालना है सम ऑफ 0 और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ 0 मतलब दोनों को हम डायरेक्टली प्लस कर लेंगे, तो √15 में प्लस कर लेंगे माइनस के √15 को, तो आपका ये आंसर आ गया 0। जब भी हम किसी सेम नंबर में सेम नंबर को प्लस करते हैं और दोनों के अपोजिट साइन होते हैं, जैसे अगर 1 में -1 को प्लस करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, a में -a को प्लस करेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। अब देखिए अब जो सम ऑफ 0 है उसको हम माइनस के b अपॉन a से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में a 1 है, b है ही नहीं क्योंकि t वाली टर्म नहीं है, तो b 0 हो गया और c हो गया हमारा माइनस का 15। तो बच्चों b की जगह आपने रखा 0 अपॉन 1, तो आंसर इज 0। दोनों बिल्कुल वेरीफाई हो चुके हैं, दोनों मेथड से आपका जो सम ऑफ 0 है वो सेम आया है। अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √15 इंटू माइनस के √15, तो √15 इंटू √15 इज 15, तो माइनस के 15 आ गया। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालने का फॉर्मूला था c अपॉन a, तो -15 अपॉन 1 इज -15। तो दोनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल सेम आ गया है, हेंस वेरीफाइड। इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं RS अग्रवाल की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो देखिए एनसीईआरटी में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहले जीरोस निकाले हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन किया है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड करना है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी इक्वेशन थी x² माइनस
सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। जो भी आपके जीरोज हैं उनका टोटल यहाँ पर आएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगी। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और इसमें हम चाहे तो एक कांस्टेंट भी लगा सकते हैं बाहर के। कांस्टेंट आपकी मर्जी, आप लगाए ना लगाए। देखिए, अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस वाले फॉर्मूले के अंदर खाली वैल्यू पुट करनी है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1, तो ये निकल के आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चाहे तो उसमें हम एलसीएम भी ले सकते हैं। 1/4 आपने एलसीएम ले लिया तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हो सकता है आपके एग्जाम में 1/4 ना गिवन हो, तो मतलब वो k की वैल्यू है, उसको कई बार लिख देते हैं कई बार नहीं लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं जरा इक्वेशन नंबर 2 पे, सॉरी इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2, अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। सेम वही प्रोसेस करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इस क्वेश्चन में भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहां भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चों वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप रख देंगे यहाँ पर 0। इसी टाइप से इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट, 3 पार्ट्स हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक पार्ट और मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ, इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। तो कुछ नहीं करना आपको, तो आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस के 1/4x और प्लस के 1/4। तो इस वीडियो में अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 डिस्कस करी है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो हम आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे, और उसके बाद चैप्टर पॉलिनोमियल की लास्ट में एक वीडियो और आएगी, और उस वीडियो के अंदर हम ओसवाल के जितने भी जो भी लास्ट 3 ईयर के कंप्लीट जो भी PYQs होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप लोग अपना चैनल VVIP सर मैथ्स।